हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में तकावी ऋण के दोष, जो गवर्नमेंट्स लोन है उसमें क्या कमियां हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तकावी ऋण के दोष, यहाँ पे कुछ दोष को यहाँ पे हम लिख रखे हैं समय बचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिन संस्थाओं के द्वारा इन्हें ऋण राशि प्रदान की जाती है उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कम धनराशि से तात्पर्य है कि तकावी ऋण के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा ऋण वितरित करना है, तो तकावी ऋण के अंतर्गत जो किसान भाई हैं, किसानों को जो तकावी ऋण की आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता के अनुसार इन्हें ऋण नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जो ऋण की राशि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार हमेशा अपने बजट को ध्यान में रख करके तकावी ऋण के रूप में एक मुश्त धनराशि का वो निर्धारण करती है, न कि इन किसानों की आवश्यकता के अनुसार ऋण की राशि का निर्धारण करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा इन किसानों को जो धनराशियां मिलनी चाहिए उतनी धनराशि नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से सभी किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और यही रीज़न है कि भारत के अंतर्गत तकावी ऋण के अंतर्गत जो ऋण प्राप्त होता है किसानों की, उसकी जो स्थिति होती है 3% होती है। यानी किसानों को 3% ही तकावी ऋण के रूप में वह ऋण प्राप्त हो पाता है। जो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। दूर करने के भी उपाय का भी हम जिक्र करेंगे। दूसरा देखते हैं कि ऋणों के वितरण में पक्षपात। ऋणों के वितरण में पक्षपात से तात्पर्य यह है कि जो भी ऋण का वितरण होता है, ये हमेशा सत्ताधारी या राजनीतिक जो दल होते हैं, उस दल से जो प्रभावी, यानी जो उस दल से जो रिलेटेड बड़े बड़े किसान होते हैं, छोटे छोटे नहीं किसान होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं, उन बड़े बड़े किसानों को ही ऋण की जो धनराशियां होती हैं वो मिल पाती हैं, जिसके वजह से जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको ऋण राशि की मात्रा बहुत कम, या जो शेष बच जाता है उसी राशि में से जो ऐसे छोटे किसानों को दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी एक दिक्कत है, जिन किसानों को सही में ज़रूरत है तकावी ऋण की, उनको नहीं मिल पाता है। और जिनको कोई खास ज़रूरत नहीं है उनका काम चल सकता है, लेकिन राजनीतिक और सत्ताधारी दलों के प्रभाव से प्रभावित होकर के इनको वो धनराशियां मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो गुण इस बात की यह है कि तकावी ऋण के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है। तो पंचायत में जैसे ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान से जो रिलेटेड किसान हैं, या ग्राम प्रधान जिसको समझता है कि हमें उनको देना चाहिए, ये मेरे पक्ष में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को, यानी हम सत्ताधारी के समकक्ष रहने वाले ऐसे चाटुकार किसान या दलाल किसान को ही इन धनराशियों का लाभ मिल पाता है। बाकी जो रियल में जो किसान है, जिनको ज़रूरत है, उनको इस धनराशि का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये भी है सरकारी तकावी ऋण के एक दोष जो सफल नहीं हो पाया। तो इस दोष के अंतर्गत फिर हम आगे चलते हैं। ऋण वितरण में देरी, यानी जो धनराशियाँ बंटनी चाहिए किसानों में, वो क्या होता है कि समय से इनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके जो, जैसे मान लीजिए बैंक है, ये संस्था है, इन संस्था से इनको ऋण मिलना है,
तो उस संस्थाओं के द्वारा ऋण वितरण में देरी होता है। अनेक फॉर्मेलिटीज अपनाए जाने के कारण सही समय पर किसानों को ऋण की राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जो इनकी व्यवहारिक महत्व होता है वो समाप्त होता है, और समाप्त हो जाने के वजह से सही समय पे इनको न मिल पाने के कारण वो सही दिशा में सही जगह पे किसान उस पैसे को खर्च नहीं कर पाता है, जिसके वजह ये ऋणों के तले दब जाता है। क्योंकि जब सही हम उत्पादन कार्यों में लगाना है, उपभोग कार्यों में लगा देंगे तो स्वाभाविक है कि हम ऋणों के तले दब जाएंगे, उसका बोझ हमारे ऊपर एक समस्या बनकर के खड़ा हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऋण वितरण में देरी तथा भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब भी इन संस्थाओं से किसानों को ऋण प्राप्त होना होता है तो उस पे भी क्या करते हैं लोग, कमीशनबाजी शुरू कर देते हैं। अगर इस बैंक के द्वारा, इस संस्थाओं के द्वारा किसानों को मिलना है ऋण, तो इसमें कमीशन खोरी, इसमें घूस, और जो ज़्यादा दे सकता है उनको ये ऋण राशि उपलब्ध कराते हैं, या इसे जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं उनको ये ऋण राशि उपलब्ध कराते हैं। तो इन संस्थाओं के जो द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो मिलता है, कहीं न कहीं कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार की स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके वजह से समय से इनको ऋण नहीं प्राप्त होता है। ये भी एक समस्या है, जिसके वजह से इसके यह भी एक दोष है। ऋण वितरण में देरी तथा भ्रष्टाचार, समय से न मिलने का कारण यही है कि इनकी जो इच्छा है, ये किसान उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये भी किसान की इच्छा को समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या, एक दोष है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋण के दुरुपयोग की संभावनाएं। जैसे क्या होता है, किसान अबोध होता है, उसे खुद ही नहीं पता है किसान को कि हमें जो अक्सर जो ऋण राशियां मिलनी है वो हमें कहाँ खर्च करना है, क्योंकि प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे नाबार्ड एक कृषि का सर्वोच्च उपक्रम है, कृषि क्षेत्र का, कृषि साख से संबंधित समस्या का समाधान के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। तो नाबार्ड समय समय पर क्या करती, किसानों को प्रशिक्षण भी देती है, किसानों को जानकारी भी देती है, मीटिंग भी लेती है, बहुत तरह से एक योजना चला करके किसानों को जागरूक करती है। तो इस ऋण के दुरुपयोग की संभावना से तात्पर्य है किसानों को ऋण की सही जगह इस्तेमाल करने का उन्हें तरीका भी नहीं आ पाता। ऋण तो ले लेते हैं और सही जगह प्रयोग न हो पाने के कारण वो ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक दोष है। और ऋण वसूली में कठिनाई, बड़ी समस्या यह है कि किसान के पास जो ऋण प्राप्त होता है या ऋण लेता है बैंकों से, समय से जमा न कर पाने के कारण कभी कभी क्या होता है, उन बैंकों के द्वारा, ऋण देने वाली संस्थाओं के द्वारा किसान के जो हल होते हैं, हल, बैल और उनके जानवर और उनके जो कृषि यंत्र होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, वो संस्थाएं उठा करके ले जा करके उसे बेच करके या कहीं ऐसे गिरवी रख करके क्या करती है, वो अपना भुगतान प्राप्त कर लेती है। तो जिसके वजह से किसान बहुत ही असमंजस की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि किसान पैसा तभी नहीं दे पाता है, या तो फसल की कीमत बहुत कम हो गए हो, जो लागत वो न निकल पाए, दूसरे या तो प्राकृतिक आपदा आने के वजह से फसलें नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाने के वजह से किसान क्या होता है, इनके पैसे रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो उसके वजह से इतनी कड़ाई से इनकी वसूली की जाती है, जो इनके पास संसाधन होते हैं कृषि यंत्र से संबंधित, वो सारे इनसे भी छीन ले जाते हैं। तो किसान डर करके इन संस्थाओं से ऋण लेना बंद कर देता है, और बड़े लोगों तक ही ऋण सीमित रह करके रह जाता है। ये भी ये सब एक कमियां है जो सरकारी तकावी ऋण के दोष कहे गए हैं। नेक्स्ट और चीजें देखते हैं कि इन दोष के उपाय क्या है, इन समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे। यानी अगर हमने ये दोष लिखा, ऋण के दोष, तो ऋण के एक मिनट, हाँ, दोष के उपाय भी हमारे पास होना चाहिए। क्या उपाय है कि इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि छोटे किसानों
को जो ऋण की राशि है उसकी मात्रा में वृद्धि कर देना चाहिए। यानी छोटे किसानों के ऋण राशि की मात्रा में वृद्धि, यानी जो छोटे छोटे किसान हैं जो उनको ऋण देते हैं उस ऋण की राशि में थोड़ी सी वृद्धि कर दें, ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर बहुत सारा काम करना चाहे तो काम कर सकता है। कृषि यंत्र अच्छे अच्छे खरीद करके, समय से खाद बीज दे करके, निराई गुड़ाई जुताई सिंचाई आदि करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल का पैदावार बढ़ा सके। इसलिए जो ऋण की राशि है वो कम नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, जो उसको ज़रूरत है उतनी हो, तब इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा है कि फसलों के नष्ट या खराब हो जाने की स्थिति में ऋण जो है माफ हो। यानी किसानों के द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं फसल के बेस पर, अगर फसल नष्ट हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किसान को हम धनराशि यानी ऋण उधार दे रहे हैं उसे माफ कर दे। जिसे आपने देखा होगा कभी कभी राजनीतिक प्रभाव से वोट के राजनीति के लाभ